Good morning, students. This is class 7, English grammar, chapter number 9. The name of the chapter is tenses. Tenses means काल या समय. The tense is a form that taken by the verb to show the time of an action. There are three main tenses. टेंस हम समय को कहते हैं, समय या काल कहा जाता है. वो काल जिसे वर्ब के रूप में लिया जाता है. हम लोग टेंस को वर्ब के रूप में हम लोग लेते हैं और उस समय किस एक्शन क्या काम हुआ है उसके बारे में बात की जाती है. तीन प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल. Nowadays, we do not recognize the future tense for English. There is no grammatical category that can properly be analyzed as a future tense. More particularly, we argue that will and likewise shall is an auxiliary of the mood, not tense. आजकल फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में अगर करते हैं तो फ्यूचर टेंस को नहीं लिया जाता है. ये इसमें कहते हैं कि ये ग्रामर की ये कोई कैटेगरी या वर्गीकरण ये नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अपने तर्क रखते हैं कि विल, जिसे हम लोग शैल भी लगाते हैं, जैसे वी में शैल लगाते हैं और विल का प्रयोग करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस में, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस न मानकर कहा जाता है कि वो ऑक्सिलरी ऑफ मूड है, ऑक्सिलरी है, ये टेंस नहीं है. Okay, first we study about the simple present tense. Present tense वर्तमान काल, जो घटना अभी हो रही है. The action which is doing, अभी हो रही है जो घटना, उसे हम लोग present tense कहते हैं. Simple present tense is used to describe the present activities or to talk about the routines or the habit. अब देखिए, हर टेंस में 4 कैटेगरी हैं. जितने भी हम लोगों ने 3 टेंस अभी जाना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर टेंस में 4 कैटेगरीज हैं. जैसे अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसी तरह अगर पास्ट कहेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट and past perfect continuous. Third, it is future tense, future simple future या future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. There are 4 categories in each tense. 4 कैटेगरी हैं और एक टेंस की, और टोटल मिला के हम लोग 12 कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जब भी प्रेजेंट एक्टिविटी, जो काम अभी हो रहा है, उसके बारे में बात की जाती है. डेली रूटीन, डेली हैबिट में जो बात होती है उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखिए, कैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस रूप में हम लोग यूज करते हैं, किस रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं. एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट. जो हम लोग बताते हैं कि हैबिचुअल मतलब कि उसकी क्या आदतें हैं, क्या रोज हो रहा है, डेली रूटीन में क्या है. जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे. गेट्स अप, हियर द गेट्स अप इज द सिंपल प्रेजेंट. रोज उठता है तो ये हैबिचुअल हो गया है. हाँ, वो एक्शन बता रहा है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. जो सच बताते हैं उसे, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट. अब सब लोग जानते हैं कि सूरज हमेशा हर रोज पूर्व की दिशा में उगता है. यहाँ पे राइजेज उगता है, ठीक है. ये जनरल ट्रूथ है. राइजेज, इसमें हम लोग क्या करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के रूट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं. एस या ईएस कब लगाते हैं? जब वो एक वचन सिंगुलर नंबर रहेगा तो एस या ईएस लगाएंगे, और अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो वर्ब एज इट इज रहता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है. तो ये देखिए जनरल ट्रूथ हो गया. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस द साइंटिफिक फैक्ट. साइंस से संबंधित कोई तथ्य को जब हम लोग बताते हैं तो उसमें भी हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं. जैसे वाटर बॉयल्स एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, बॉयल्स। देखिए बॉयल है, उसमें एस लगा दिया हम लोगों ने, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ये साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है। हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन एक गैस है, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट वन, टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ द प्लान और अरेंजमेंट। कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी प्लान का अगर पार्ट है, उस फ्यूचर टेंस में होने वाला है, तो वो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे देखिए, मिस्टर डेल लीव्स फॉर लंदन बाय एयर टुमारो। क्यों? तो टुमारो मीन्स कल, आने वाले कल को मिस्टर डेल जाने वाले हैं, हाँ, लंदन जाने वाले हैं। इस चीज़ को भी जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इस बात को भी जब हम लोग बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब अभी, वर्तमान, कंटिन्यूअस माने लगातार चल रहा है। कोई चीज़ लगातार चलती है तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे देखिए, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन दैट टाइम ऑफ द स्पीकिंग इज सेड टू बी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम। वर्तमान काल में कोई कार्य हो रहा है या चल रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके देखिए यूजेस कैसे हैं। टू डिनोट एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो वो काम हो रहा है। जैसे आई एम कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ, तो इस वक्त मेरा काम चल रहा है। कंप्लीट होने का कार्य जो हो रहा है कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट टाइम में वो कार्य हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। We can use the words like now, at present, at this moment, these days, nowadays, presently, recently to suggest that the action is taking place at the time of speaking. हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि पता चल रहा है कि बोलते समय वो काम हो रहा है। देखिए, नाउ अभी, एट प्रेजेंट अभी, एट दिस मोमेंट भी इस समय, दीज डेज आजकल, इन दिनों, नावेडेज आजकल, प्रेजेंटली अभी हो रहा है, रिसेंटली माने अभी अभी। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये काम अभी हो रहा है जब बात की जा रही है। नेक्स्ट, टू डिनोट अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दीज डेज मैरी इज वर्किंग एट मैकडोनल्ड्स। कुछ काम ऐसे होते हैं जब उस समय बात कर रहे हैं तो उसमें भी वो काम उस समय ना हो रहा हो, लेकिन टेम्पररी एक्शन में है, वो काम हुआ है या हो रहा है, लेकिन जब हम लोग बात करें तब शायद ना हो रहा हो। जैसे कि देखिए, आजकल मैरी मैकडोनल्ड में काम कर रही है, मीन्स काम कर रही है, उसका काम चल रहा है। हो सकता है कि मैं मान लो रात में मैं ये बात बोल रही हूँ, तो रात में भले वो काम ना कर रही हो, लेकिन उसके डेली है कि वो काम उसका वर्किंग में है, कंटिन्यूअस पोजीशन में है। नेक्स्ट वन, टू डिनोट एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जैसे और कोई भी काम जो अभी नियर फ्यूचर माने जल्दी ही, भविष्य में, जल्दी ही, कल, परसों या कुछ दिनों में वो काम अगर होने वाला है, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगाते हैं। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट। आज मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मतलब आज रात पार्टी में जा रहा हूँ। अगर मैं दिन में भी ये बात बोलती हूँ तो ये है तो फ्यूचर ही, क्योंकि तो रात में ये काम होने वाला है। लेकिन फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर की बात को भी हम लोग जब अभी बात करते हैं तो उसमें हम लोग आईएनजी लगा के इसको कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। नाउ देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दो चीज़ों से भरना है, सिंपल प्रेजेंट से और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे वी ऑफन बिल्ड स्नोमैन इन द विंटर, बिल्ड हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट वन, स्टीव ऑलवेज डज हिज होमवर्क। स्टीव हमेशा अपना होमवर्क करता है, ठीक है, हमेशा करता है। स्टीव है, एक वचन है, डू के साथ डज, इसलिए यहाँ पे डज लगा है। लुक, ही इज राइटिंग सम इंग्लिश वोकाबुलरी। टू राइट को राइट, वो अभी लिख रहा है, देखो वो लिख रहा है, देखो दैट मीन्स कि अभी वो लिख रहा है इंग्लिश की वोकाबुलरी, तो इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। द स्टूडेंट्स इन जर्मनी डोंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडेज। ये डेली हैबिचुअल वाला है,
डेली के एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है कि सैटरडेज को जर्मनी के स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, ये हैबिचुअल है। नंबर 5, लिसन, द फैंस आर चीयरिंग फॉर देयर टीम्स। जो फैंस होते हैं, जो फैंस जो टीम के चाहने वाले होते हैं, वो अपनी टीम को चीयरिंग कर रहे हैं, चीयरिंग करना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हाँ, लिसन, सुनो, तो ये सुनाइए, आर लगा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये लिखा गया है। वी ऑफन प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून, के भी देखिए हैबिचुअल है, डेली एक्शन है कि हम लोग हमेशा दिन में फुटबॉल खेलते हैं, तो डेली एक्शन हो गया। यहाँ पे वी बहुवचन है इसलिए SAIS नहीं लगा है, वर्ब एज इट इज रखा गया है। नेक्स्ट वन, दे समटाइम्स यूज देयर कार, वो कभी कभी अपनी कार यूज करते हैं। दे इसलिए यहाँ पे यूजेस नहीं लिखा है, यहाँ पे बहुवचन है। टॉम रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग ऑन द ट्रेन, ट्रेन में टॉम रोज न्यूज़पेपर पढ़ता, हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है। डेली एक्शन है, हैबिचुअल है, इसलिए टॉम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर रीड के साथ S लगा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन indefinite टाइम और दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट वर्तमान काल में कोई कार्य शुरू हो गया है, कुछ पहले अनिश्चित समय है लेकिन इंडिफिनिट टाइम, कुछ शुरू हो गया है अनिश्चित टाइम में, और पास्ट में हुआ है और अभी हो रहा है। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब में हम लोग हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज और हैव, हैज लगाते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ, हैव लगाते हैं प्लूरल नंबर के साथ। हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है एज अ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसका ध्यान रखिएगा। टू शो कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, अभी अभी पास्ट में अभी भी काम कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी भी निकला है। देखिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। नेक्स्ट वन, टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर अफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ। हम लोग पास्ट इवेंट को इसमें डिस्क्राइब करते हैं, पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं जिसका असर प्रेजेंट में भी है, अभी भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि देखिए आई हैव कट माई फिंगर, इट इज ब्लीडिंग नाउ, मतलब कट माई फिंगर, मेरा हाथ कट गया था, कट गया तो अभी भी खून बह रहा है, थोड़ी देर पहले कटा था और अभी भी खून बह रहा है। नेक्स्ट, टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, एक एक्शन बताने के लिए, एक कार्य जो पहले अभी कुछ समय पहले पास्ट में हुआ है, कंटिन्यूइंग अप टू प्रेजेंट मोमेंट, और अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में अभी भी वो चल रहा है। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ, तो मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ, पास्ट में जानते हैं और अभी भी मुझको जान रहे हैं, ठीक है। तो हैव नोन, देखिए आई के साथ हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट अ कंटिन्यूअस एक्शन दैट हैज बीन फिनिश्ड एट द सम पॉइंट इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस है वो हमें ये बताता है, कंटिन्यूअस एक्शन बताता है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि वो काम अभी चल रहा है। एंड फिनिश्ड एट द सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में हुआ था, दैट हैज इनिशिएटेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू हैपन, और पास्ट में हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान रखिएगा, हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। जैसे हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन रीडिंग, हैव बीन ईटिंग, हैव बीन सिंगिंग। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल है कि उसमें हैव बीन या हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे?
टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हो चुका है, हैज़ बीन इन प्रोग्रेस टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जब उसकी बात हो रही है, तो वो काम अभी भी चल रहा है। सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्सप्रेस, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि वो काम हो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से वो सो रहा है, दैट मीन्स अभी भी सो रहा है और 5 घंटे पहले से उसने सोया है और अभी भी वो सो रहा है। तो ही हैज़ बीन, मैंने अभी आपको बताया, हैज़ बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा है। नेक्स्ट वन, टू डिनोट द एक्शन दैट हैज़ बीन जस्ट फिनिश्ड, एक एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, अभी भी फिनिश हुआ है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, लेकिन हम लोग अभी उसके रिजल्ट को जानना चाहते हैं। जैसे शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, वह पिछले रात से खाना पका रही है, अभी पिछले रात से वो जो खाना पका रही, तो उसका क्या रिजल्ट है, क्या हुआ है, वो अभी भी आना बाकी है। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। नंबर बी, यूजिंग द वर्ड पैरेंथेसिस कंप्लीट द टेक्स्ट बिलो विद द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट से आप या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप इसको फिल करेंगे। वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जोड़ते हैं। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। डैन बोल रहा है आई थिंक द वेटर फॉरगेट है, इसमें फॉरगेट है ब्रैकेट में, हैज़ फॉरगेटन अस, हमें लगता है हमको ये वेटर भूल चुका है। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर एंड नोबडी, देखो हम लोग यहाँ पे आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आधे घंटे से इंतज़ार कभी बैठे, आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, हैव बीन वेटिंग एंड नोबडी, और किसी ने हैज़ बीन टेकिंग आवर ऑर्डर नाउ, अभी तक किसी ने भी हमारा कोई भी हमारा ऑर्डर नहीं ले रहा है अभी भी। डेन, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो। ही हैज़ बीन वॉकिंग बाई अस एटलीस्ट 20 टाइम्स, हम लोग के पास से 20 बार वो गुजर चुका है। ही प्रोबेबली थिंक्स, उसने ऐसा समझ रहा है कि वी हैव ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर, हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं। देन लुक एट द कपल ओवर देयर, उन कपल को देखो, दे हैव बीन ओनली हेयर फॉर 5 or 10 minutes एंड दे हैव ऑलरेडी हैव देयर फूड, वे लोग अभी 5 से 10 मिनट पहले ही आए हैं और उनके पास भोजन आ चुका है। हैव बीन ओनली, हैव बीन अभी आए हैं। देन ही मस्ट रियलाइज वी हैव नॉट गिवन ऑर्डर येट, उसको ये समझना चाहिए कि अभी हम लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया, हैव नॉट गिवन ऑर्डर। वी हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर हाफ एन आवर, हम लोग तब से बैठे हुए हैं, कभी से बैठे, तो हैव बीन सिटिंग। देन आई डोंट नो इफ ही हैज़ इवन नोटिस्ड, मैं नहीं जानता कि उसने भले हम लोगों को नोटिस किया भी होगा, देखा भी होगा। ही हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम टेबल टू टेबल टेकिंग ऑर्डर्स एंड सर्विंग फूड, वह दौड़ रहा है, तब से दौड़ रहा है, मतलब थोड़े समय से वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर भाग भाग के ऑर्डर ले रहा है और सर्विंग फूड, भोजन सबको दे रहा है। देन दैट्स ट्रू, ही इज नॉट लुकिंग इन आवर डायरेक्शन, वो हम लोगों की तरफ वो देख नहीं रहा है, हम लोगों की दिशा में वो नहीं देख रहा है। नेक्स्ट वन, सिंपल पास्ट टेंस, हम लोगों ने भी प्रेजेंट टेंस पढ़ा, 4 कैटेगरीज, अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कर पढ़ेंगे। भूतकाल के बारे में, अतीत काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The simple past tense is used to talk about the action that happened at the specific time in the past. सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल, अतीत काल, उससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में या अतीत काल में कोई कार्य हुआ है या हुआ था। यूजेस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के क्या यूज है?
To express the action that happened at the specific time in the past, the action can be short or long. ये बताता है, सिंपल पास्ट टेंस में ये बताता है कि पास्ट में, अतीत में कोई कार्य हुआ था और ये काम छोटा भी हो सकता है, एक्शन जो हुआ वो छोटा भी हो सकता है, लॉन्ग भी, बड़ा भी हो सकता है। जॉन कट हिज फिंगर लास्ट वीक। जॉन ने लास्ट वीक अपने हाथ काट लिया था, फिंगर अपना काट लिया था। शॉर्ट हो गया ये, छोटा सा काम। आई वेंट टू कॉलेज 3 years ago, लॉन्ग, मैं कॉलेज गया था, 3 साल पहले मैं कॉलेज गया था, लंबा काम चला। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट। पास्ट, अतीत काल में कोई एक हैबिट थी, अतीत काल में कोई आदत थी, इसके बारे में भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं। वी यूजुअली वेंट टू स्कूल बाय डेज। हम लोग तो साधारणतः स्कूल, बस से ही स्कूल जाते थे, तो कोई काम अपना चल रहा था, हो चुका है। डेरेन नेवर वर्कड एट नाइट। डेरेन ने कभी भी रात में काम नहीं किया। वर्कड ईडी लगता है पास्ट टेंस में। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब अतीत काल में कोई कार्य चल रहा था या हो रहा था। मैंने प्रेजेंट टेंस में भी बताया था। कंटिन्यूअस मतलब किसी काम का चलना, कंटिन्यू होना, लगातार चलना। तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब भूतकाल में या अतीत काल में कोई कार्य हो रहा था या चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्टिविटीज दैट लास्टेड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि भूतकाल में कोई भी कार्य कुछ समय तक चल रहा था। The action can be interrupted by something or can be happening at the same time. जो एक्शन है इंटरप्टेड, रोक दिया गया किसी कारण, या वो काम हुआ है। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज कैसे है, तो अतीत काल में जो कंटिन्यू हो रहा था उसका कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। टू डिनोट एक्शन हैपनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट, हम लोग इसको ये बताते हैं कि अतीत काल में कोई कार्य हो रहा था। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम लोग पूरी शाम, हर शाम हम लोग रेडियो सुन रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है कि वाज या वर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। वाज लगता है सिंगुलर फॉर्म में और वर का यूज होता है प्लूरल फॉर्म में। जहाँ प्लूरल होंगे वहाँ वर का यूज होगा और सिंगुलर होंगे वहाँ पे वाज का यूज होगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे, जैसे स्लीपिंग, रनिंग, ईटिंग, स्विमिंग। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द प्रोग्रेस इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन इन द पास्ट। कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि कोई कार्य हो रहा था लेकिन किसी दूसरे कार्य के कारण वो कार्य बाधित हो गया। When Mark was painting windows, it started raining. जब मार्क विंडो को पेंट कर रहा था तो बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट वन, टू टॉक अबाउट 2 or more एक्टिविटीज हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब हम लोग 2 या 2 से अधिक कार्य एक साथ होता है, एक ही समय जब 2 या 2 से अधिक कार्य होते हैं, उसको भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में मेंशन करते हैं। When Mark was painting windows, Mary was working in the kitchen. जब मार्क, 2 काम, देखिए यहाँ पर 2 काम एक साथ हो रहे हैं। मार्क जब पेंटिंग कर रहा है, विंडोज में पेंटिंग कर रहा है, तो मैरी किचन में काम कर रही थी। नेक्स्ट, टू आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन वी कैन यूज द पास्ट कंटिन्यूअस। जब हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होता है, कोई प्रश्न पूछना होता है बहुत ही विनम्रता के साथ, तभी भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड ओपन द विंडो। ये हम लोग बहुत ही पोलाइट विनम्रता से कहते हैं कि अगर, यदि आप ये विंडो खोल सकते। यूजिंग द वर्ड्स इन द पैरेंथेसिस, कंप्लीट द टेस्ट बिलो विद द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक्सरसाइज है, इसको सिंपल पास्ट में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको फिल करना है। दे वर वॉचिंग, वॉच का है, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड यहाँ पे सिंपल पास्ट से हम लोगों ने फिल किया। नेक्स्ट, वी वर गोइंग डाउन द रोड एट द 100 km/h व्हेन द व्हील फेल ऑफ।
fall का fell past tense हो गया. She was filling in a questionnaire when the pen ran out of the ink. जब वो फिल कर रही थी, क्वेश्चनर भर रही थी, तो पेन की इंक खत्म हो गई. He nearly had have a heart attack when he saw a bear. जब उसने एक बियर को देखा, तो उसे हार्ट अटैक आ गया. When the teacher came in, जब वो टीचर अंदर आई, the girl was writing a test message. 6. I took a photo of the jack while he was not looking. Next, after past continuous tense, we will study about the past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है अतीत काल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है. पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट दैट द एक्शन हैज वाज कंप्लीटेड और फिनिश्ड एट द सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर समथिंग एल्स वाज हैपेंड. पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि अतीत काल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, इससे पहले कोई कार्य हुआ, उसके पहले. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. हमारा ये रूल है कि वर्ब के साथ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैज़ डिस्क्राइब्ड, हैज़ प्लेड, हैज़ ईटन, हैज़ स्लेप्ट. यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम लोग यूज करते हैं? तो डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. हम लोग किसी एक्शन को बताते हैं, किसी काम को बताते हैं हम लोग. I had met him in London in 1990. 1990 को हम लोग लंदन में मिले थे. Next, to emphasize that one action in the past happened before one action in the another action in the past. ये जोर देकर कहते हैं एक एक्शन, एक काम अतीत काल में एक काम हुआ, उसके पहले दूसरे काम के पहले. Like जैसे I had finished my homework before I went playing football. मैंने अपना होमवर्क पहले कर लिया है, खेलने जाने के पहले मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया. तो यहाँ पे देखिए दो काम है, एक काम पहले खत्म हो गया, तब वो दूसरा काम शुरू हुआ. In reported speech, Whitney said she had already seen this film. विटनी ने कहा कि उसने पहले ये फिल्म देख चुकी है. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इन द प्रोग्रेस व्हेन अ सेकंड एक्शन स्टार्टेड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि एक काम पहले ही शुरू हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है, तब तक फिर दूसरा काम भी शुरू हो गया. बोथ द एक्शंस बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट. लेकिन दोनों ही कार्य शुरू भी हुए हैं और अंत भी हो गया है अतीत काल में. रीता हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours व्हेन डायना केम होम. जब डायना आई तो रीता 3 घंटे से काम कर रही थी. बाय द टाइम डॉसन फाउंड एन अम्ब्रेला इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 minutes. जब डॉसन को अम्ब्रेला मिला तो वो 10 मिनट से वो बारिश हो रही थी. हैड बीन वर्किंग. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लोग जोड़ते हैं. नाउ देयर इज एक्सरसाइज. कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय पुटिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट से हम लोग इसको फिल करेंगे. It was a relief to find the document. I had been looking for them all afternoon. She was dismissed even though in his opinion he had not done anything wrong. Not do, तो यहाँ पे had not लगेगा. Verb had not done anything wrong. Past perfect लगा है इसमें. It was not the first time I had met him. We had met. Past perfect had met वर्ब का had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. We had met many times before. Next one,
He called me at 11 in the evening to tell me that he had finally found a solution. Had कैसा यहाँ फाइनली है, had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फाइंड का थर्ड फॉर्म लगा है फाउंड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोगों ने इसको फिल किया है। He called me at 11 in the evening to tell me that he had finally found. यहाँ had और वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन, when he had finished his speech, he waited for the reaction of the audience, but no one said a word. Had finished, finish है, यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट, by the time I had come, I came back from my business trip. A lot of the things changed. Had changed. Change का होगा यहाँ पे had changed. The doctor asked me how long I had the symptoms. कब से ये symptoms है? It was more than a month before we realized what had happened to him. हैपन था, हैड हैपेंड, क्या हुआ था? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड। वी वर्क ऑलरेडी, वी हैड बीन, वी ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ बिफोर वी फाउंड अ फंडामेंटल फ्लॉ। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही एक महीने तक इस प्रोजेक्ट में काम किया था। यहाँ पे वर्क ऑलरेडी है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया है, हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग। वर्क और ऑलरेडी को हम लोगों ने इसको बनाया है क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग लगा के हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया है। इसमें ये है कि बता रहा है कि एक महीने तक वो काम किया था, चल रहा था वो काम। नेक्स्ट वन, द इनवॉइस नॉट अराइव स्टिल। द इनवॉइस स्टिल हैड नॉट अराइव्ड बाय द एंड ऑफ द वीक, सो वी सेंट देम अ स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर। के बाद आता है सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो भविष्य काल। जब भी हम लोग जो भी एक्शन भविष्य के में होता है उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। ऐसे सिंपल फ्यूचर फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ नॉट ऑकर्ड येट एंड विल ऑकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग वो करते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं अभी वो काम नहीं हुआ है, वो काम भविष्य में होने वाला है, या जो हम लोग कह रहे हैं उसके बाद होने वाला होगा, उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ द सिंपल फ्यूचर फॉर्म टू मेक प्रॉमिस, कोई वादा करने के लिए। आई प्रॉमिस आई विल बाई यू अ लैपटॉप। आई विल, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको लैपटॉप खरीद दूंगा, तो ये फ्यूचर टेंस में ये एक्शन होगा। टू टॉक अबाउट अनप्लैंड स्पॉन्टेनियस डिसीजन। अनप्लैंड, कोई अचानक कोई काम हो गया, कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं थी। आई विल क्लोज द विंडो, इट इज स्टार्टिंग टू रेन। बारिश शुरू हो गई है, मैं विंडो बंद कर दूंगा। टू मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और द इंट्यूशन, कोई इंट्यूशन आता है, पहले से महसूस होता है, या एक्सपीरियंस क्या अनुभव है उसी के बेसिस पर एक प्रेडिक्शन किया जाता है या कोई बात बताई जाती है। इट विल रेन इन द मोमेंट, अभी हाल में ही अब बारिश होगी, विल रेन होगी। टू एक्सप्रेस हैबिट्स, हैबिट को बताने के लिए भी। ही विल ऑलवेज मेक अ नॉइस व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम लोग सोते हैं तो वो हमेशा वो आवाज़ करना शुरू कर देगा। समटाइम्स sentences having present continuous structure may also give the sense of simple future form। कभी कभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, अभी वो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही भी था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वो सेंस बताता है वो फ्यूचर फॉर्म में, वो बताता है कि भविष्य काल में वो काम हुआ। स्वाति जॉन इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। स्वाति और जॉन अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं, तो ये जो है ये भविष्य काल में। यहाँ इज गेटिंग मैरिड,
इज गेटिंग, ये फ्यूचर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसका भाव क्या है, फ्यूचर टेंस का है। वी ऑफन यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट फिक्स्ड बाय द कैलेंडर। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेन लीव्स टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM। जैसे वो फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर में होने वाला है कि कल मॉर्निंग में सुबह 8 AM को गाड़ी छूटेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म, भविष्य काल में कोई कार्य चल रहा होगा। भविष्य काल में कोई कार्य चल रहा होगा, इसमें विल या शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म इंडिकेट्स कंटिन्यूइंग एक्शन, सम थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग गोइंग ऑन एट द सम पॉइंट ऑन द इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि भविष्य काल में कोई कार्य कुछ समय के लिए चल रहा होगा। यूज कैसे है, टू एक्सप्रेस द एक्शन विच विल बी प्रोसेस्ड इन द टाइम टू कम। कोई एक्शन बताता है जो आने वाले समय में होगा। जैसे टुमारो एट 6 PM मिस्टर अब्राहम विल बी फ्लाइंग टू मुंबई। कल 6 PM को अब मिस्टर अब्राहम जो है मुंबई जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, विल बी फ्लाइंग। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज क्लियरली सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर, और कोई एक्शन, कोई बात ऐसी बताने की जो सर्टेन है कि भविष्य काल में होगा। द नेक्स्ट वीक वी शैल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस। अगले हफ्ते हम लोग नए घर पे शिफ्ट हो जाएंगे या प्रवेश करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म। ही विल नॉट बी एबल तो ही विल नॉट बी एबल टू कैरी सच अ हैवी बैग, मतलब वो हैवी बैग नहीं उठा पाएगा। वी विल बी लिविंग दिस हाउस एज सुन एज, वे हम लोग इसको छोड़ के जाएंगे। सिंपल एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, यानी भविष्य में। होल्ड ऑन, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, रुको मैं आपको गिव लिफ्ट देता हूँ। नेक्स्ट वीक दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई विल बी एंजॉइंग द हॉलीडेज। इस समय, नेक्स्ट मंथ में, इस समय मैं एंजॉय कर रहा हूँगा। विल बी एंजॉइंग, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में ये कहा गया है। आई एम श्योर दैट नेक्स्ट ईयर दिस सिटी विल बी लुकिंग मच बेटर। अगले साल ये सिटी बहुत खूबसूरत दिखेगी, मच बेटर, अच्छी दिखेगी। यू शुड रिकॉग्नाइज हर इजिली, तुम जल्दी से उसे पहचान जाओगे। शी विल वियर अ रेड स्कर्ट, वो रेड स्कर्ट पहनी होगी। आई थिंक ही विल फाइंड दिस वर्क मोर इंटरेस्टिंग व्हेन ही ग्रोज अप। कैन आई बोरो योर कार? श्योर, आई विल नॉट बी यूजिंग इट अंटिल फ्राइडे तक, मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँगा। आई विल बी हेल्पिंग यू एज सून एज आई फिनिश दिस प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट खत्म कर लूँगा मैं आपकी मदद करूँगा। दे विल हैव टू है, दे विल हैव टू चेंज देयर डाइट इफ दे वांट टू कीप फिट। नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस refers to the completed action in the future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग को ये बताता है कि फ्यूचर में, भविष्य काल में वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा। इसमें विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हम लोग करते हैं। टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन बाय द सर्टेन फ्यूचर टाइम, किसी निश्चित समय में वो काम पूरा हो चुका होगा। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय टुमारो इवनिंग। विल हैव फिनिश्ड, इसका रूल है, फ्यूचर परफेक्ट का रूल है कि विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट आया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में बात करता है दैट विल ऑलरेडी हैव बीन स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुका है, विल स्टिल बी हैपनिंग बाय द सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, और भविष्य में कुछ समय के लिए वो चलता रहेगा। इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ing जोड़ते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है विल हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। यूज इसका कैसे है? टू एक्सप्रेस द सिचुएशन दैट विल लास्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम एट अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा होगा। बिफोर दे कम दे विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 5 hours। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी अबाउट द कॉज ऑफ सम फ्यूचर सिचुएशन। किसी फ्यूचर सिचुएशन के बारे में बोलते हैं, सर्टेनिटी की निश्चितता जताते हैं। जैसे बाय दिस टाइम ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 12 hours। बाय दिस टाइम ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 12 hours, सो ही विल बी टायर्ड। S number exercise, complete the sentences below by putting the verb in the brackets into future perfect and for future perfect continuous tense. By 9 o'clock we will have finished our homework. Future perfect. By the end of this week we will have been working on the project for a month. For a month तक वो हम लोग काम कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे लगा है will have been working। भविष्य काल में कार्य चल रहा होगा। बाय जुलाई 5th दे विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years। नेक्स्ट, दे विल हैव लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट द क्लासरूम बाय द एंड ऑफ द आवर। शी विल हैव रिटर्न थर्ड फॉर्म रिटर्न फ्रॉम द एक्सकर्शन बाय 6 o'clock। 6 number, the sun will not have risen by 4 o'clock। 7th, they will have been waiting for the president for 5 hours। will you क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो you है और do है। will you have done the shopping by, क्या तुम कर चुके होगे, शॉपिंग कर चुके होगे by 3 o'clock। 9th number, by 10 o'clock she will have been watching TV for 4 hours। ये काम चल रहा होगा 4 घंटे से। नेक्स्ट इज 10th number, she will have been sleeping for 10 hours by 11 o'clock। This is all about the exercises. You will fill the exercise and learn it.